हाँ तो बच्चों, पिछली दो वीडियो से मैंने कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाए थे। वो कुछ आसान से न्यूमेरिकल थे। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ। जी न्यूमेरिकल उनसे थोड़ा सा अबव लेवल पे है। इसमें डिफिकल्टीज लेवल आपकी और थोड़ी बढ़ जाएंगी। इस डिफिकल्टीज लेवल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से इससे ज्यादा डिफिकल्टीज आपके पेपर में नहीं आती। इसी ढंग के सवाल आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। हेल, वेल एंड डेल आर पार्टनर in partnership firm during the profit and losses in the ratio of 2:2:1 respectively. Interest is charged on partners' drawings at the rate of 6% per annum and credited on partners' capital account balance at the rate of 6% per annum. Where is the firm making manager for his specialist service? He is credited with a salary rupees 2,000 per quarter during the year ended 30th April 1992. The net profit of the firm was rupees 62,000 and partners' drawings were Hale 12,000, Will 8,000 and Dale 8,000. In the case of the above drawings were withdrawn in two equal installments on 31st October 1991 and 30th April 1992. On 1st October 1991, the firm agreed that Hill should withdraw rupees 10,000 from his capital account and Dale should subscribe a similar amount to his capital account. Capital balance दिए थे हिल का, वेल का एंड डेल का 80,000, 70,000, 60,000। करंट अकाउंट बैलेंस दिए हुए हैं हिल के 6400, वेल के 5600 एंड डेल के 4800। ट्रांसफर 5% ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व ऑफ द फंड ऑफ द फर्म। Prepare profit and loss appropriation account, partners capital account and current account for the year ended 30th April 1992। इसमें आपको दे रखा था, रेशियो दे रखा था 2:2:1 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6%। कैपिटल दे रखी थी आपको हेल की 80,000, वेल की 70,000 और डेल की 60,000। हिल विड्रॉ कर रहा है रुपीज 10,000 ऑन 1st October। Dale introduced rupees 10,000 on 1st October। ये विड्रॉ कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। ड्राइंग्स दे रखी थी आपको हेल की 12,000 और वेल की 8,000, डेल की भी सिमिलर अमाउंट है 8,000। टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 31st October and 30th April। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा था 6%। करेंट अकाउंट बैलेंस दिए हुए हिल का 6400, वेल का 5600, डेल का 4800। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। ये आपको क्वेश्चन मैंने बताया था, उसी को एक्सप्लेन करा है। अब देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन हम कैपिटल निकालते हैं। हिल का देखिए 1st अक्टूबर को विड्रॉ करा, बुक्स क्लोज होती है 30
अप्रैल को, तो 1 मई 1991 टू 30 सितंबर 1991 उसकी कैपिटल कितनी थी? 80,000। 10 विड्रॉ हो गई अक्टूबर में टू 30 अप्रैल 1992 70,000 रहेगी इसकी कैपिटल। अब देखिए 80,000 के ऊपर मैंने इंटरेस्ट निकाला 6% के रेट से 5 मंथ्स का, ये 2,000 आ गया। ठीक, फिर 70,000 के ऊपर मैंने इंटरेस्ट निकाला 6% के रेट से 7 मंथ्स का, $2450, तो इसका इंटरेस्ट आ गया 4450। वेल का देखिए, उसने ना कोई विड्रॉ किया ना कोई इंट्रोड्यूस किया, तो सीधे सीधे निकाल देंगे 70,000 का इंटू 6% 4200। डेल ने भी सिमिलर केस किया था, इंट्रोड्यूस किया बस। तो 1 मई 1991 टू 30 सितंबर 1991 उसकी कैपिटल कितनी है? 60,000। फिर है 1 अक्टूबर टू 30 अप्रैल 1992 70,000। अब देखिए 60,000 के ऊपर मैंने इंटरेस्ट निकाला 5 महीने का, ये आ गया 1,500। और 70,000 के ऊपर मैंने इंटरेस्ट निकाला 7/12, ये 2,450। टोटल इंटरेस्ट मैंने निकाल ली सारे। अब देखिए इंटरेस्ट कॉन्ट्राइंस, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट कब है? 30 अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल 1992। 12,000 है तो 6 की 2 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। मंथ आ गया 6 और 0, 36,000 0, प्रोडक्ट निकाल लिया। ये अमाउंट आ गया, ये मंथ्स आ गए, ये प्रोडक्ट आ गया, इंटरेस्ट निकाल दिया। ऑन ड्राइंग्स 36,000 इंटू रेट 6% इंटू 1/12 180। ये तो सेल का आ गया। वेल का, वेल एंड डेल का दोनों का सेम अमाउंट है 8, तो वेल एंड डेल का एक ही साथ बना लिया। 31 अक्टूबर 1991 और 30 अप्रैल 1992। अमाउंट आपको दे रखा है 4,000 4,000। मंथ्स आ गए आपके 6 0, प्रोडक्ट आ गया 24,000 और 0, ये 24,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक्स आ गया। वेल एंड डेल ईच 24,000 इंटू रेट इंटू 1/12 120। दोनों का 120 120 है क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट है। अगर अमाउंट अलग अलग होते तो एक कॉलम पर बनाते, वेल का अलग डेल का अलग। ये था आपका वर्किंग नोट। अब आते हैं सवाल के ऊपर।
P&L appropriation account. Particular amount बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा BD 62,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या लिख दे रहे हैं, हेल का, मेल का, डेल का 180, 120, 120, 420, 180, 120 एंड 120। इस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, हेल का, वेल का, डेल का। इसका है 4450, 4200 और 3950। सैलरी दे रखी थी 2,000 रुपए पर क्वार्टर वेज की। 2,000 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 8,000 रुपए। टू रिजर्व दे रखा था 5% ऑफ दिस अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। 62,000 का 5%। प्रॉफिट आ जाएगा 62420। इस टोटल में से इसको माइनस कर दिए 23,700, 62,420, 20 माइनस कर दिया 7, 8 और 3, 38720 माइनस कर दिया। रेशियो आपको दे रखे थे 2:2:1 में। इसका 2/5 15488, 15488 और इसका 1/5 7744 इंटू 2/5 यहां लिख दिया, 2/5 यहां लिख दिया, 1/5 यहां लिख दिया। ये था आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेल, वेल, डेल। बैलेंस दे रखे थे यहां पे कैपिटल का बैलेंस दे रखा था 80, 70 और 60। 80,000, 70,000 और 60,000। डेल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बाय बाय करके डेल में बढ़ा देंगे 10,000। हिल विड्रॉ कर रहा है टू बाय करके हिल से निकाल देंगे 10,000 और तीनों की बैलेंस आ गए। ये 70,000, ये 70,000 और ये 70,000। अस्सी, 70, 70। ये आपके कैपिटल अमाउंट में
क्योंकि कैपिटल आर फिक्स्ड है, करंट अकाउंट की बैलेंस दी है, तो करंट अकाउंट अलग से बनाएंगे। पार्टिकुलर हेल वेल और डे। अब देखिए करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए थे बाय बैलेंस बीडी 640056004800 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 445042003950 बाय सैलरी वेल में 8000 और बाय प्रॉफिट 15488 15488 और 7744। ड्राइंग्स आपको दे रखी थी 12000 8000 8000 12000 8000 8000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 180 120 120 टू बैलेंस शीट। टोटल जोड़ लीजिए 64004450 15488 26338। इसका टोटल आ जाएगा 5600 4200 8000 और 15488। थ्री 288 और लास्ट आ जाएगा 4800 3950 7744। 16494। टू 16494। अब माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसका बैलेंस आ गया 14158। 8120 माइनस कर दिया 33 168 और इसमें 8120 माइनस कर दिया 8374। ये आपका आंसर आ गया। A, B and C are equal partner. The balance of their capital account being rupees 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at this figure, the profit for the ended 31st March 2009 rupees 24,000 has already been credited to the partner in the portion of their shared profits. The drawings were debited to A 5,000, B 4,000 and C 3,000. Subsequently, the following omission were noticed and it was decided to bring into the account: interest on capital at the rate of 10%. Second, interest on drawings A rupees 250, B rupees 200 and C rupees 150. Make the necessary correction that through a journal entry and showing your working clearly. हाँ, तो इस सवाल में बच्चों
आपको दे रखा था ए बी और सी के बीच का रेशियो था 1:1:1 का। कैपिटल दे रखी थी ऑन 31 मार्च 2009, 30,000, 25,000 एंड 20,000। ड्राइंग्स दे रखी थी 5,000, 4,000 एंड 3,000। प्रॉफिट दे रखा था 24,000। इसके अंदर कैपिटल हमको क्या दी थी एट द एंड, क्योंकि 31 मार्च की दिए, 1 अप्रैल की नहीं दिए। कैपिटल एट एंड दे रखा था, ये ए है, बी है और सी है। $30,000, 25,000 और 20,000 प्लस कर देंगे ड्राइव्स को। मैंने आपको बताया था जब कैपिटल एट द एंड दे रखी तो बिगिनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। तो 5,000 प्लस कर दिया, 4,000 प्लस कर दिया, 3,000 प्लस कर दिया। माइनस कर देंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट 1:1:1 के रेशियो में बांट देंगे। 24,000 into 1/3, 24,000 into 1/3, तीनों में इक्वल अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट जो निकल के आता है ये कैपिटल एट द बिगिनिंग होता है। $27,000, 21,000 और 15,000। ये आपकी कैपिटल एट द बिगिनिंग आ गई। अब देखिए टेबल से एडजस्टमेंट बना लेते हैं। इसको रब कर देगा। ए है, बी है, सी है, फर्म है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। बिगनिंग की जो कैपिटल आई थी उसके ऊपर 10% क्रेडिट कर दिया 2700, दूसरे में 21 से आया तो इसका 10% 2100 और तीसरे में 15 आया तो इसका 10% 1500। 6,300 का ये अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन राइट्स आपको गिवन थी। $250, 200 और 150, 600। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना रह गया? देखिए करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 24,000 प्रॉफिट था, उसमें इंटरेस्ट ऑन राइट जोड़ दिया, इंटरेस्ट ऑन राइट जोड़ दिया हमने 600, 24,600 आ गया माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, ये आ गया 18,300। करेक्ट प्रॉफिट इक्वल बांट है 6100, 6100, 6100। ये आपका 18,300 पे यहां पर डेबिट हो गया।
रॉन्ग प्रॉफिट आपको दे ही रखा था 24,000। $24,000 तो इक्वल बांटना था। ये 24,000 आ गया। 24,600 8,150 7,600 8,200 8,200 6 8,800 और 8,250। अब देखिए इससे जनरेट इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है, हमने कहा दिया 2A कैपिटल 550 से। इन दोनों में इक्वल है, कोई नहीं होता। इसका डेबिट बैलेंस बढ़ा है तो C कैपिटल डेबिट हो गया 550 से। Being adjustment की पास ये आपने ये आपकी जनरेटिव बन गई। ठीक है, तो इस सवाल में क्या था, आपको कैपिटल एट द एंड दे रखी थी, तो हमने उससे कैपिटल एट द बिगनिंग आ ली सारी। फिर उस बिगनिंग की कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन राइट सवाल में गिवन था। रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा उसको तीनों में इक्वल बांट दिया। जो प्रॉफिट दे रखा था उसको रिवर्स कर लिया ताकि इफेक्ट नेगेटिफाई हो जाए। ये आपके बैलेंस आ गए। इन बैलेंस के डिफरेंस से हमने एक जनरेटिव पास कर दी। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।